सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि साथियों हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर के। साथियों, राजस्थान में पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, जिला परिषद सदस्य और जिला प्रमुख का चुनाव होने जा रहा है। साथियों, इन चुनावों के लिए अब आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा। साथियों, अब इन नए नियमों के आधार पर साथियों अनेक ऐसे लोग हैं जो कि महिला पुरुष अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। साथियों, हम आपको बताएंगे कि इन नियमों के तहत अब कौन से लोग हैं जो कि चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। साथियों, यदि आप मतदाता हैं, वोट डालते हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि आप साथियों किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे नियम हैं जिनके तहत अब आपको इनका पालन करना होगा। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप अब राजस्थान में पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। साथ में दोस्तों हम आपको ये भी आपको बताएंगे कि चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जो कि आपको साथियों पहले ही आपके पास अपडेट करके रखने होंगे। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो साथियों आप चुनाव नहीं लड़ सकते। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। दोस्तों, राजस्थान में अब 11,253 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। साथ में दोस्तों 352 पंचायत समितियां हैं जिनमें चुनाव होने जा रहे हैं, जिनके लिए साथियों यहां पर जो नियम है उनका सभी को पालन करना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सुरक्षित रखने होंगे, ताकि साथियों जैसे ही आपको फॉर्म भरना हो तुरंत आप फॉर्म भर सके, वरना साथियों आप फॉर्म नहीं भर सकते। दोस्तों, राजस्थान में जो कि चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता थे, साथियों इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और कार्यकाल पूरा होते ही साथियों नया चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। राजेश्वर सिंह को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक सेवानिवृत्त एक आईएएस अधिकारी है। साथियों, अब हम बिना किसी देरी के जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से नियम है जिनका आपको पालन करना होगा। ऐसे कौन से लोग हैं जो कि अब राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से ही सुरक्षित रखने होंगे। साथियों, पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है, इसलिए आप अवश्य वीडियो एंड तक जरूर देखें, पूरी खबर लें। और साथियों अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, यदि आप पहली बार प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो साथियों चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों बिना किसी देरी की जानकारी लेते हैं कि राजस्थान पंचायत चुनाव के कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन सभी को यहां पर करना होगा। साथियों, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास पहले से ही सुरक्षित होने चाहिए। साथियों, सबसे पहले तो हम यही जानकारी लेते हैं कि राजस्थान में 3 स्तर होते हैं। साथियों 3 स्तर होते हैं जिनमें चुनाव होने जा रहे हैं। हर स्तर पर अलग अलग पदों के लिए चुनाव कराया जाता है। साथियों, विस्तार से जान लीजिए कि आप कौन से पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, जो कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच, ग्राम पंचायत की प्रत्येक वार्ड से चुना जाता है। पंचायत समिति स्तर यानी कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति सदस्य, जो कि ब्लॉक और समिति के वार्डों से चुने जाते हैं। चुने हुए सदस्य मिलकर के प्रधान यानी कि पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है उसका चुनाव करते हैं। साथियों, तीसरा स्तर है जिला परिषद स्तर, यानी कि जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य जिले के वार्डों से चुने जाते हैं। चुने हुए सदस्य मिलकर के जिला प्रमुख यानी कि जिला परिषद का जो प्रमुख होता है उसका चुनाव करते हैं। यानी कि दोस्तों राजस्थान में पंचायत चुनाव जो कि मुख्य पद है, जो कि आप इन पदों पर किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, जिला परिषद सदस्य और जिला प्रमुख। साथियों, ये वो पद हैं जिन पर आप कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई भी महिला पुरुष चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो नियम है उनका आपको पालन करना होगा, वरना आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। साथियों, आप आगे जानकारी लेते हैं कि जो भी ग्राम पंचायत स्तर है, साथियों वहां पर सरपंच, वार्ड पंच चुनाव लड़ते हैं। साथियों, जनता के द्वारा चुनाव होता है। पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद स्तर पर जिला परिषद सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रधान और जिला प्रमुख जो कि साथियों यहां पर सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि दोस्तों बात स्पष्ट है कि सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य
और जिला परिषद सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि उस उप सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख का चुनाव चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। साथियों, इनमें से आपको किसी भी पद के लिए यदि चुनाव लड़ना है तो साथियों आपको 11 नियमों का पालन करना होगा और 11 डॉक्यूमेंट्स आपको सुरक्षित रखने होंगे, वरना आप चुनाव नहीं लड़ सकते। साथियों, जानते हैं कि राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कौन से ऐसे नियम हैं जिनका पालन आपको करना होगा। साथियों, पहला यहां पर नियम है आपराधिक पृष्ठभूमि या फिर कानूनी अयोग्यता। किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो और 2 साल या फिर उससे अधिक की सजा हुई हो तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। कोई गंभीर केस चल रहा हो और उस पर अदालत ने सजा नहीं दी हो लेकिन आरोप तय हो चुका है, चुनाव नहीं लड़ सकते। घोटाला, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन की हेराफेरी में यदि आप लिप्त हैं, चुनाव साथियों आप आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, चुनाव संबंधी अपराध में दोषी पाए जाते हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। दूसरा नियम है सरकारी नौकरी में होना। स्थायी या फिर अस्थायी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, पुलिसकर्मी या अधिकारी चुनाव नहीं लड़ सकते। स्थायी हो या फिर अस्थायी हो, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। जब तक वे नौकरी में हैं, उन्हें किसी पंचायत पद के लिए उम्मीदवार की बनने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। साथियों, आगे अब हम जानकारी लेते हैं तीसरा नियम को लेकर के। वित्तीय या फिर कर संबंधी देनदारियां, पंचायत, सरकारी खजाने या कर संबंधी बकाया राशि न चुकाने वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। बकाया या फिर अदायगी में अनियमितता होने पर अयोग्यता लागू होती है और आप चुनाव नहीं लड़ सकते। चौथा नियम है फर्जी या गलत दस्तावेज। नामांकन के समय जाली प्रमाण पत्र या गलत जानकारी देने वाले उम्मीदवार का नामांकन खारिज किया जाएगा। सभी कागजात सही और प्रामाणिक होना अनिवार्य है, वरना आप चुनाव नहीं लड़ सकते। पांचवा नियम है मतदाता सूची में आपका नाम यदि नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। जो व्यक्ति सूची में दर्ज नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। उम्मीदवार स्वयं योग्य मतदाता होना जरूरी है। साथियों, इसके आगे हम अगला नियम जानते हैं जो कि है आरक्षित सीट का उल्लंघन। महिला आरक्षित सीट पर पुरुष और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी आरक्षित सीट पर अन्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति, महिला, पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता है। आरक्षण नियमों का पालन करना सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है। सातवां नियम है पिछले पद का दुरुपयोग या फिर अनुशासनहीनता। यदि कोई पहले से पंचायत का पद संभाल रहा था और उसके खिलाफ गंभीर अनुशासनहीनता या फिर अनियमितता हुई है तो वो अगला चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। जवाबदेही या फिर प्रशासनिक ईमानदारी को सुनिश्चित करने के लिए इस नियम को यहां पर लागू किया गया है। साथियों, आठवां नियम है नशाखोरी या फिर अवैध गतिविधियां। जो व्यक्ति शराब, नशे या अवैध गतिविधियों में दोषी पाया गया है तो उसे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंचायत प्रतिनिधि को समाज में आदर्श उदाहरण होना चाहिए। तो साथियों, अगला जो नियम है वो हम जानने वाले हैं। वो नियम है 2 से अधिक संतान। 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति पंचायत चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकते। ये नियम परिवार नियोजन और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। 10वां नियम है कानून और न्याय के आदेश का उल्लंघन करना। जो व्यक्ति संविधान, पंचायती राज अधिनियम या अदालत के आदेशों का उल्लंघन करता है उसे चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। सभी नागरिकों को इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, वरना आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। और साथियों, आपको चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, जो रिटर्न अधिकारी हैं, वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। 11वां नियम है उम्र की शर्त। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि नामांकन भरने की तिथि तक उम्मीदवार की उम्र 21 साल से कम है तो वो प्रधान का, पंच का, सरपंच का यानी किसी भी प्रकार से राजस्थान में पंचायत का जो चुनाव है साथियों नहीं लड़ सकता। ये नियम सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है और इसका पालन करना सभी के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है, वरना आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। साथियों, यदि आप किसी भी पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो साथियों आपके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से ही साथियों अपने पास रखने होंगे, अपडेट रखने होंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पहला ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है नामांकन फॉर्म। उम्मीदवार को पंचायत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नामांकन फॉर्म भरना अनिवार्य है। फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, पता और पंचायत क्षेत्र का विवरण देना होता है। दूसरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए मतदाता पहचान पत्र या फिर अन्य पहचान पत्र। उम्मीदवार को वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज जैसी पहचान यहाँ पर चाहिएगी। यह पहचान सत्यापन के लिए जरूरी है। यदि ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पहचान पत्र आपके पास नहीं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। जन्म तिथि प्रमाण या उम्र प्रमाण पत्र।
उम्मीदवार की उम्र का प्रमाण देना अनिवार्य है, जैसे कि आपके पास स्कूल सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, अन्य सरकारी दस्तावेज होगा तो उसके अंदर आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए। यदि ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। साथियों, अगला डॉक्यूमेंट्स है शैक्षणिक प्रमाण पत्र। यदि आपके लिए लागू है तो कुछ पदों के लिए न्यूनतम योग्यता प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ सकता है। इसमें 10वीं 12वीं या फिर डिग्री प्रमाण पत्र भी शामिल हो सकता है। पांचवा है साथियों धन संपत्ति विवरण हल्फनामा। उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और आय का विवरण देना पड़ता है, जो कि आपको देना होगा। यह जनता को पारदर्शिता दिखाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लागू किया गया है। छठा को डॉक्यूमेंट्स है आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रमाण पत्र या फिर हल्फनामा। उम्मीदवार को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में घोषणा करनी होती है। यदि कोई केस चल रहा है तो उसकी जानकारी आपको साथियों फोरम में देनी पड़ती है, देनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो साथियों बाद में भी आपका फोरम रिजेक्ट हो सकता है। सातवां यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है राशन, कर या फिर वित्तीय बकाया प्रमाण। यदि आप पर लागू है तो अगर उम्मीदवार पर सरकारी पंचायत का बकाया है तो उसका हल्फनामा भी आपको देना होगा। साथियों, आठवां डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट साइज की फोटो। हाल ही की पासपोर्ट साइज की फोटो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा नवा डॉक्यूमेंट्स है हस्ताक्षर या फिर स्वीकृति। फॉर्म के अंत में उम्मीदवार को अपने हस्ताक्षर के साथ घोषणा करनी होती है और सभी जानकारियां वहां पर सही सही दर्ज करनी होती है। 10वां डॉक्यूमेंट्स है अन्य प्रमाण पत्र आरक्षित सीट के लिए। यदि उम्मीदवार महिला है, SC ST OBC या फिर आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ रहा है तो संबंधित प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य होता है। यानी कि SC ST OBC जो भी आरक्षित सीट है उनके लिए आपको यदि चुनाव लड़ना है तो उसका आपको जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है कि राजस्थान में पंचायत चुनाव का अब जो चुनाव होने जा रहे हैं, कौन नहीं लड़ सकता, उसके लिए जो नियम है वो हमने जाने हैं। चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी हमने यहाँ पर आपको बताए हैं। साथियों, जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो अवश्य वीडियो को आप लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।